जय हिंद। इस वीडियो में हम सीटेट की अगली क्लास चालू करेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा मैथ। और मैथ जो आपको बताया जाएगा वो बताया जाएगा प्रीवियस ईयर 2022 के ही प्रीवियस ईयर कराए जा रहे हैं, जो क्या हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए ध्यान से देखिए और चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 2347 में कितने सौ हैं। आपको बताना है इसमें कितने सौ हैं। तो ध्यान रखिए, सौ देखो, सौ कहाँ से शुरू होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 100 3 से शुरू हो गया है। अब 3 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3। अब 3 संख्याएं हैं तो यही 3 संख्याओं को लिखेंगे हम। इसके बाद 100 की बात की गई है तो इस तरह से। तो 100 के लिए 3 के बाद की जो हमारी बाईं तरफ की संख्याएं होंगी, जो इकाई दहाई सैकड़े के बाद से जो बाईं तरफ की संख्याएं होंगी, उतने ही 100 बनेंगे, उतने ही 100 बनेंगे, उतने ही 100 बनेंगे। अब कितनी संख्याएं हैं? 253। 253 100 कह सकते हैं। 253 100। ऑप्शन नंबर आपका जो भी है, ऑप्शन नंबर आपका है बी। ये क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मैं 2 अंकों की विषम संख्या हूँ और 24 गुणे 4 से अधिक हूँ। मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन से भी लगा सकते हैं और वैसे भी लगा सकते हैं, दोनों तरीका देख लीजिए। ऑप्शन ए में 87 दिया गया है, ऑप्शन बी आपका दिया गया है 88, ऑप्शन सी आपका दिया गया है 97, ऑप्शन डी दिया गया है 99। तो सबसे पहली बात उसने कहा है कि दोनों इकाई दहाई के अंक बराबर हैं। तो इकाई दहाई के अंदर अंक जो है अंक हैं सिर्फ 2 ही में बराबर हैं, एक 88 है, एक 99, जिसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों में बराबर हैं। और उसने कहा कि मैं विषम हूँ, तो ये तो है हमारा सम और ये हमारा विषम। ये तो इकाई दहाई का अंक बराबर है नहीं, तो ये तो गलत, इसका भी नहीं है, ये भी गलत। इन दोनों में हो सकता था कोई एक सही, लेकिन उसने कहा प्रश्न में कि विषम हूँ, तो विषम कह दिया, तो ये वाला तो सम है, इसलिए गलत। तो सही कौन सा हुआ? हमारा ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। दूसरा तरीका सीखिए कि दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका प्रश्न के हिसाब से। प्रश्न में कहा कि मैं 2 अंकों की विषम संख्या हूँ जो 24 गुणे 4 से अधिक हूँ। 24 गुणे 4 जब आप करेंगे, 24 गुणे 4 करेंगे तो 96 होगा। 24 गुणे 4 करेंगे तो 96 होगा, मतलब इससे बड़ी होनी चाहिए। तो इससे बड़ी कौन सी है? देखो, इसमें सभी बड़ी हैं इससे। ठीक, अब ध्यान रखना है। अगली बात उसने कहा है कि मैं इकाई और जो हमारा दहाई है दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो 2 चीज़ें हैं, एक 88 है, एक 99 है, 2 हैं, दोनों के क्या है? इकाई दहाई अंक बराबर हैं। और फिर उसने कहा कि हम सम ना होकर क्या हैं? विषम हैं। तो विषम वाला ही आपका सही होगा, सम वाला गलत होगा। अब जो विषम वाला सही होगा वो क्यों, कैसे सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, तो आपको देखना है कि 24 गुणे 4 किया तो 96 हुआ, 96 से छोटा है, और जबकि उसने कहा है कि हाँ 24 गुणे 4 से अधिक है, तो ये 24 गुणे 4 से अधिक है 99, 96 से ज़्यादा है 99, इसलिए यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है संख्या 27 68 75। 27 68 75 में जो हमारा 7 है, जो हमारा 7 है उसके स्थानीय मान में क्या होगा? अंतर क्या है, यही बताना है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए आपको जानना चाहिए ये इकाई है, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो इकाई पे होता है 1 से गुणा होता है, दहाई में आएंगे हमारा 7 गुणे 10 से गुणा होगा तो मिलेगा 70। इसी तरह यहाँ आएंगे तो 7 गुणे
कितने अंक है, 1 2 3 4 अंक है, इसलिए 4 जीरो वाले से गुणा होगा। आपका आ जाएगा 70,000। ठीक, इस वाले 7 का मान 70,000, इस वाले 7 का मान 70। क्यों? क्योंकि 7 के बाद एक ही डिजिट बढ़ रहा है इसलिए 1 जीरो, 7 के बाद 4 डिजिट बढ़ रहा है इसलिए 4 जीरो। कहता है इसका अंतर, तो हम लिखेंगे 70,000 माइनस 70। दोनों का अंतर मतलब जो है सबट्रैक्ट मतलब घटाओ, यहाँ 0 होगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 3, यहाँ बचा 9 9 6। जिस ऑप्शन में आपका ये दिया है वही आंसर आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही आपका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है 0.013 और आपको कहा है कि 0.07 का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल का है इसलिए हमने गुणे का चिन्ह लगा दिया है। प्रश्न में आप देख ही रहे होंगे। सबसे पहला काम क्या होता है, आप ये भूल जाइए कि यहाँ कहीं दशमलव लगा है। दशमलव को कुछ देर के लिए आप भूल जाइए कि दशमलव भी है। सिर्फ गिनती इतना कर लीजिए कितने अंक पे दशमलव लगा है। 1 2 2 अंक पे यहाँ लगा है, 1 2 3 3 अंक पे यहाँ लगा है। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 5 अंक पे हमको क्या करना है, 5 अंक पर दशमलव लगाना है। समझ गए? इतनी बात को आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कहीं गुणा कर रहे हो तो दशमलव को भूल के गिनती कर लेना कितने अंक पे लगा है, गिनती करके आपको लिख लेना है, इन दोनों को जोड़ लेना है और फिर जो आया हो उसको लिख के ऐसे रखे रहना है। अब आप गुणा कर लिए 13 सते तो आप कहेंगे 91। ठीक, 13 सते 91। अब 5 अंक पे दशमलव लगाना है यहाँ पे, तो हम इधर से गिनती करते हैं 1 2, अब आगे नहीं कुछ है तो 0 बढ़ाएंगे, 3 4 5 5 अंक पे लगाना है, 5 अंक पे ऐसे लगा देंगे। देखिए किसी ऑप्शन में आपका मिल रहा है ऐसे। फिर से एक बार देखेंगे, हम गिनती करेंगे दशमलव का, वहाँ लिख देंगे, फिर गिनती करेंगे कितने अंक पे, यहाँ लिख देंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 5 अंक पे है। ठीक, अब इनका गुणा कर देंगे सीधे सीधे। 13 का 7 में करेंगे, 13 सते 91, यहाँ हो गया। 5 अंक पे लगाना है इसलिए यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 5 अंक पे पहुँच के दशमलव लगाएंगे, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। शायद आप बात समझ पाए हो बहुत अच्छे से। हमारा अगला प्रश्न है 2 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बनाए जाने वाले कोणों की माप क्या होगी। घड़ी में 2 बज रहा है तो सबसे पहले घड़ी बना के 2 बजा दीजिए। यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 3, 1 2 4 5 7 8 10 11। ध्यान रखिएगा, यहाँ केंद्र बना दिया। और 12 जब भी बजेगा आपको पता है कि मिनट वाली सुई 12 पे होती है, और जब भी बजता है 12, उसने कहा है कि प्रश्न में 2 बजे, तो जब 2 बजेगा तो मोटी वाली सुई जो हमारी होगी घंटे वाली, वो कुछ इस तरह होगी। आपको ध्यान ये रखना है कि जो ये एक खाना होता है, इसकी दूरी एक खाने की, देखिए इसमें 5 बने रहेगा इसे। ठीक, 5 पाई पड़ी रहेगी, और इसके बीच का जो ये दूरी होता है मतलब कोण बनता है, ये कितने का बनता है, तो 30 डिग्री का बनता है। ठीक, ये जो हमारा कोण बनता है एक के लिए वो 30 डिग्री का बनता है। तो 30 डिग्री का ए और 30 डिग्री का ए, तो टोटल 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर कितने, 60 डिग्री। समझ में आई बात? कहीं पे खींचा हो, मान लो ऐसे खींचा हो, तो इन दोनों के बीच का भी 30, यहाँ खींच दिया तो इसके बीच का भी 30, यहाँ खींच दिया तो इसके बीच का भी 30। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे यहाँ पे भी बना है आपका, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, तो आपका 30 30 60। ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।